Okay, so how we'll start a GD? GD is divided mainly into three things like introduction, the discussion, and the conclusion. Okay, so first any one of you will start with the introduction. आप लोगों में से कोई भी एक पर्सन रहेगा जो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेगा. इंट्रोडक्शन आपका कैसे रहेगा? हेलो, माय नेम इज दिस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. इफ यू फील कि टॉपिक बहुत रेलिवेंट है या फिर बहुत नोन है, so you can say the topic is very relevant. Then you have to give the topic meaning. आपको फिर टॉपिक का मतलब समझाना है अपने टीममेट्स को कि टॉपिक किस बारे में है. ठीक है. देन द इंट्रोडक्टरी पर्सन हैव द अथॉरिटी कि वो किस डायरेक्शन में उस टॉपिक को, उस डिस्कशन को लेके जाना चाहता है. देखो, अगर तो कोई ऐसा टॉपिक आ गया है कि जो बहुत सिंपल है, जिसमें कि क्लियर ही बोल दिया है कि प्रोज और कॉन्स डिस्कस करने हैं या सिर्फ एडवांटेजेस ही डिस्कस करने हैं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो पता ही है. ठीक है. बट अगर कोई ओपन एंडेड टॉपिक आपके पास आ जाता है, तो यू हैव द ऑप्शन कि आपको उस टॉपिक को किस डायरेक्शन में डिस्कस करना है. आपको उसके पॉजिटिव्स डिस्कस करने हैं, कॉजेस डिस्कस करने हैं, इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं. दैट इज अप टू यू ओनली. ठीक है. जो भी इंट्रोडक्शन करेगा पर्सन, फिर पूरी आपकी टीम जो है उसी की बेसिस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. सब अपने अपने पॉइंट्स देंगे. जब वो पॉइंट्स हो जाएंगे, सो एक पर्सन रहेगा जो कंक्लूजन करेगा. कंक्लूजन कैसा रहेगा? कंक्लूजन भी बहुत जेनरिक रहेगा. हम किसी भी एक साइड पे बायस होके कभी भी कंक्लूजन नहीं करते हैं. ठीक है. इफ देर इज अ पॉजिटिव थिंग देन देर मस्ट बी अ नेगेटिव थिंग. सो कंक्लूजन हमेशा जेनरिक रहने वाला है. नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कभी भी दूसरे जो पर्सन है, जो आपके टीममेट्स बोल रहे हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स कट नहीं करना है. बट मेक श्योर कि ऐसा भी नहीं करना है कि आपकी बारी ही ना आए, आप बोल ही ना पाओ. ठीक है. जैसा कि हमारे साथ प्रीवियस जीडीज में हुआ है. ठीक है. मेक श्योर कि कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है. तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि अरे वो इंग्लिश में बोल रहा है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, या मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है. आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में बोलो. आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश में बोलो. और अगर आपको दोनों का मिक्स बोलना है, दोनों का मिक्स भी बोल सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. आपके लैंग्वेज पे आपको वहां पर जज नहीं किया जाएगा. आपके थॉट्स पे, आपके कंटेंट और आपके क्वालिटी पे डिस्कस किया जाएगा वहां पे आपको. ठीक है. हमें जो भी कोई अपना पॉइंट अगर बोलना है, तो विल ट्राई कि हम उसको एक एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कर सके, इफ देयर इज एनी. बट हमेशा ये चीज का ध्यान रखना कि जो एग्जाम्पल रहेगा वो कोई भी कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल नहीं होगा. हमें डायरेक्टली किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे को डिस्कस या ऐसे को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना है. ठीक है. अगर आप बहुत श्योर हो तो आप फैक्ट्स डिस्कस करोगे. अगर आप श्योर नहीं हो तो आप वो फैक्ट भी डिस्कस नहीं करोगे. ठीक है. गॉट इट? कोई डाउट? नो. नो. ओके. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. जो टॉपिक है आज का वो बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत सिंपल होने वाला है. जिन्होंने तो पहले जीडी लगाई है उनके लिए तो और भी इजी रहेगा. हमने काइंड ऑफ सिमिलर टॉपिक्स पहले भी डिस्कस किए हैं. नोट डाउन द टॉपिक एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू 3 minutes ऑफ टाइम. यू कैन नोट डाउन योर पॉइंट्स एंड देन वील स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन कौन करेगा आज? आनंद. ओके. मैं आनंद विल, या अंबर? ओके. I think Anand will introduce now. Okay, Amber, you can conclude, right? Okay. So the topic for the today's discussion is there any digital divide in India during pandemic? Is there any digital divide in India during pandemic? आप लोगों को डिस्कस करना है कि आपको क्या लगता है कि जब पेंडेमिक हुआ था, जो कोविड-19 आया था, उस टाइम पे क्या इंडिया में कुछ डिजिटल डिवाइड हुआ था या नहीं हुआ था? What are your takes on this? So note down your points. It's 3:28 and we'll start at 3:30. डिजिटल डिवाइड मतलब में? डिजिटल डिवाइड मतलब कि जो डिजिटल है, मतलब सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जो ये फैसिलिटीज है, आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस थे या इसमें कुछ डिस्ट्रप्शन था? कुछ लोगों को ये फैसिलिटी मिली थी, कुछ लोगों को नहीं मिली थी. आपको ऐसा लगता है ऐसा था या नहीं था? और अगर था तो क्यों था? राइट. मैम, ये टॉपिक ऐसा ऐसा है क्या कि जो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस आई थी उस टाइम में, मतलब The topic सोशल is मीडिया के what वजह is से? it is related to that but not the exactly. ठीक है. ये उसके साथ रिलेट कर सकता है. डिजिटल क्या होता है? डिजिटल इज बेसिकली थिंग्स विच आर ऑन इंटरनेट और विच आर थ्रू इंटरनेट. चीजें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से हैं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी पर है. तो उसके केसेस में क्या हुआ था पेंडेमिक में? क्या कुछ डिजिटल डिवाइड हुआ था
क्या ऐसे कुछ लोग था या कुछ ऐसा पार्ट था जिसको ये फैसिलिटी मिली, कुछ को नहीं मिली, ये सब आपको डिस्कस करना है। ऐसा था या नहीं था, और था तो क्यों था, क्या उसके रेमेडीज हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑल दैट। ओके, नाउ Anand, it's 3:30. Please start with the introduction. And it's 3:30. I'm giving you 12 minutes of time to discuss this topic. Okay? You will conclude at 3:42. Okay. Please start. Good afternoon, friends. So the topic for today's discussion is there digitally divided India during the COVID pandemic? So the COVID pandemic happened in the year 2020, and when the lockdown was announced in March 2020, we have observed an uprise in the digital activities that was happening in India. And I think we can start our discussion considering all the points of the digital divided India during pandemic. So I would like to add a new dimension to the discussion, like how the digital divided India happened. So during this thing was observed more prominently during the digital division was observed because those who had access to internet and those who had not access to internet, there was a observation of direct division between the people who had internet and who had not internet. So I think I invite all of us to participate in the discussion and add points. Yes, hello everyone. Very I first want thing to I add think there that is a digital divide in during India during pandemic because is mostly in the which the happened students to the comment people that who are not since we Indians, are because in the at that student time the banking conversation, the facility very is first difficult thing to that we everyone. saw So what was happened ki the in people who case is of not literate Please very speak online one by one, education. friends. Please speak. Two Okay, people Krushal, are you speaking can. hello everyone. I completely हेलो agree. एवरीवन। And I also क्या हुआ want कि to जब कोविड था तो क्या जो Yes. इलिटरेट पीपल थे, आई मीन कि जिनको थोड़ा भी नॉलेज नहीं था बैंकिंग फैसिलिटी का और उनका, तो डिजिटल डिवाइड हम उस बेसिस पे हो गए थे कि वो लोग जो अपना जो ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी है वो लोग अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाए थे एट दी कोविड टाइम। सो यस, हम उधर उस जैसे वक्त Yeah, we can see definitely. digital What divide in मैं rural भी एक area पॉइंट ऐड also. करना Education, चाहता हूँ कि education में digital We divide ये वाली information प्रॉब्लम हम about लोग को the corona. so इंटरनेट पे ही ये फेस अपने करना को पड़ गया था उसमें कोरोना ये भी The देखने rural को area. मिला So था one by government one, will friends. take Please that one by one. to decrease the corona digital divide. I think there is a major chance of the digital divide in the rural area there is because a there is digital rural divide in areas India there is a because Yes, yes. not in Please one education by system, one. there Like is a digital we divide can in number. We yes, can give number first, second, third, then speak. there is a digital yes, divide yes. not in terms of education but also in field of entertainment and employment. There is a digital divide because many parts of the country still don't have accessibility of mobile phones, internet. So this leads to the digital divide, and this gap is yes, and this and this actually divide digital is divide is majorly also seen in seen in the student point of view, in student rural में भी area like डिजिटल many village डिवीजन हम लोग को देखने को there's a मिला था। many
जो स्टूडेंट्स थे, जो पुअर स्टूडेंट्स थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यस, एजुकेशन में था डिजिटल एजुकेशन में डिवाइड। बहुत ज्यादा डिवीजन देखने को मिला है कि जो अमीर वर्ग के लड़के या जो मिडिल क्लास के थे वो अफोर्ड करवाते थे टैबलेट्स, लैपटॉप, जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे थे, लेकिन पुअर स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। जैसा कि अभी मेडिसिन और आपने ऑक्सीजन कहा सिलेंडर में भी ये देखा गया था कि वहाँ पे डिजिटली डिवाइड लेकिन इसके कि साथ ऐड किया जा सकता which were है। already बहुत सारे डिवाइड के सेम साथ साथ सिमिलरली टीचिंग का भी पॉइंट एक है। दूसरे से कुछ कनेक्ट भी टीचर्स हो थे पाए थे। जिनको कि जो अगर हम टीचर्स लोग थे इसका उनके एक साथ दूसरे भी पहलू ऐसा पे जाएं प्रॉब्लम था, तो नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल मीडिया के देयर वर थ्रू टीचर्स डिजिटली टू, हम but some teachers कनेक्ट भी were हुए थे, हमारी कनेक्टिविटी easily they can teach with the technology and all, but some teachers were not that fluent with teaching. So Yes, it yes, was that's the the digital point. divide was there in between teachers also. And one हेल्थ more सेक्टर thing में भी that I डिजिटली want to डिवाइडेड था, add क्योंकि is रूरल एरिया like के लोग डॉक्टर at से that कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे पेंडेमिक में, when बल्कि the अर्बन एरिया को ये definitely फैसिलिटी था। definitely वो भाई वन बाय वन बोलो। मेडिसिन सिलेंडर वो वगैरह Discuss बुक one ले by रहे one थे to फोन get से। ओके as it ओके 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 वन Yeah, बाय वन बोलो। definitely. The thing वो that एक एक I करके saw, बोलो। the thing that I saw was कि पेंडेमिक का टाइम था तो सभी को मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल चाहिए थी, लाइक डोनेशन एंड गेटिंग हेल्प, एवरीथिंग वाज रिक्वायर्ड, but the peoples who were privileged with the digital facilities and all, they got that oxygen cylinder or something else that when they need, they were provided with this And I point. think to But decrease, and I think to decrease but this the digital one divide in that the rural was area, government take the many steps. yes, Like they are maybe collaborating with Ankit you told it, the but I was like they not are able to balloon hear it in which because they provide the internet facility to the rural area. I think to जैसा कि decrease सभी अभी the डिजिटल डिवाइडेड पे बात divide कर in रहे rural हैं, area, लेकिन मैं इस तरफ ध्यान government take many खींचना steps. चाहूंगा, इस तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा। यहाँ पर डिजिटल डिवाइडेड थे, लेकिन उसके साथ साथ कनेक्टिविटी भी बहुत सारी थी। कनेक्टिविटी ऐसी थी कि लोग एक दूसरे से जो बहुत दूर दूर रह रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट हुए उस समय, जिस समय सारी सिचुएशंस वर्स्ट केस में चल रही थी। हम कनेक्ट हुए अगर दूसरों की हेल्प करने के अर्बन लिए। एरिया में ज्यादा था, विलेज में रूरल एरिया में They can't even get the proper information about the corona, but information that is and the wrong precaution which information has that to be were taken. Yes, that awareness reduce the spread of the फैलाया जा corona. रहा था। अवेयरनेस कम क्योंकि था, बहुत जगह गांव गाँव में ये सब ज्यादा लोग देखने को सोशल मिल रहा मीडिया था पे कि रहते नहीं सोशल है। मीडिया पे नहीं थे थे, नहीं, yes, इस वजह से गाँव उधर में ऐसा हर भी गांव में हुआ था हमने कि देखा था पेंडेमिक में कि अनाउंसमेंट हो कोरोना रहा कुछ था, है ही नहीं, तो वो एक कोरोना yes, कुछ है ही local नहीं, ऐसा channel बात government आने starting लगा में था। था। में announcement Going forward, करवाना। government उधर had उतना taken But एक्सेस और there is a awareness very नहीं lack of internet segregated connectivity in villages. the rural areas that they to don't get even to the get the conclusion. proper precaution how to stop the spread of the corona in the rural area, because there is a lack of internet connectivity. And to decrease the digital divide, government take many steps, like they are collaborating with the Microsoft, in which they are launching a balloon which covers the entire village to give the internet facility, which will in future decrease the digital divide in rural areas. गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं So किया। let me add one point. that जो कि फैमिलीज को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहे थे अपने अदर फैमिली मेंबर्स से, like we can So, see that first of all, someone were working at different states or like that, Naveen, और जिनके पास कनेक्टिविटी गवर्नमेंट उतना ने नहीं है विलेजेस में भी उनको स्मार्ट पता क्लास भी नहीं लगवाया चल पा था रहा इस था। गैप को फिल जैसे करने के दिल्ली में लिए। पता चला था कि इतने लोग एक जगह पे रुके And हुए I हैं, think बस the digital divide फैसिलिटीज ये not सब नहीं only मिल रहा है। restricted to rural At area, that but time in we the were urban also area divided. also there. But in the lower class, like poor people can't even get the internet facility even in the urban areas. Not in the rural area, but in the urban area, or the poor people not even get the internet facilities. Yes, yes, I that think is main correct. cause Urban area में ज्यादा in pandemic. हुआ और रूरल एरिया में कम। और भाई I think main cause of digital divide in India between the urban and rural is I think digital illiteracy and accessibility of mobile phones. का सबसे ज्यादा फायदा था। देखिए जो फ्रीलांसर थे, पहली बात जो फ्रीलांसर थे और जो कॉर्पोरेट जॉब वाले थे, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी थी ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्टिविटी। Employment was also one of the लेकिन जो लेबर क्लास result of this digital divide. he had to go to the industry to work. So Yes, that's related to the digital divide. Yes, I agree with your statement. Apart from that, we all have discussed about the how it widens the gap between education and employment. Apart from that, it also occurs in entertainment sector. The people who have access of internet, who can watch movies or anything in the OTT platform, but those who have not access to internet, they don't do that. Yes, they don't even get the proper information about the corona, but like what are the precautions to be taken to reduce the spread of the corona.
what I are the want to add government कि apps कैसे हमारे And कैसे हम the यूजेज पे डिवाइड करें, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हम like इतने जैसे food बल्क and में लोग बोल supplies. रहे तो हम सुन नहीं पा रहे, फूड एंड वैसे ही सप्लाईज जब को भी अर्बन चाहिए, एरिया था तो और अर्बन एरिया में जिनको जब phones यूजेज या ये ज्यादा सब हो रहा नहीं था है, तो वो क्या बोलते हैं कि एक साथ ज्यादा लोग की कनेक्टिविटी आ रही थी तो कनेक्टिव इश्यू भी हो रहा था, तो उसके ये हिसाब से डिवाइडेड हुए एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन में भी चैलेंज आया था ये डिजिटल Yes, डिवाइडेड yes. के कारण, क्योंकि रूरल आरोग्य एरिया सेतु, में yes, फोन yes. से ज्यादा पर्सन कनेक्ट नहीं थे, तो वो लोग वहाँ पे पर उसके रजिस्टर लिए नहीं कर पा आयुष रहे को थे, क्या तो वो Because एक the चैलेंज आया था इसके vaccine, कारण। because the, It to was get very the slot of the important. vaccine, they even get the internet connection to get a slot in the Arogya Setu. Yes, yes. But because there is That no was internet very important. proper connection, yes, because to get the vaccine, they need to internet connectivity निकल जाता to register in the Arogya Setu app. देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वैक्सीनेशन का सॉल्यूशन निकल गया था, क्योंकि ये लोग घर घर जाके But वैक्सीनेशन that दे रहे was थे। one challenge Yes. इसका एक But- alternate था। to the Yes, government. yes. Alternate था। लेकिन शुरू में तो और सफर because कर रहे we have थे। alternate discussed था। about each and every Starting में point for the difficult था, problem. starting में Now we difficult should But in the starting when there is a chaos, when there is a सही fear in the कैसे people, और वैसे that's that we very should hard also to talk get the about. vaccine slot. लाइक ऑनलाइन एजुकेशन में अभी अपने को दिख रहा है कि बहुत सुधार ये सब आ चुका है। लाइक अर्लियर इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब का प्रॉब्लम था, अभी बहुत जगह कनेक्टिविटी सही हो चुका है, स्टूडेंट सही से पढ़ पा रहे हैं। Same goes with the Yes, yes. donation and all. We can Yes, see so that adding to Also, that Kumar's so I point, would like भी to आ add रहे हैं, one उधर more बहुत many point. platforms have सही से आ रहे हैं। मैं एक Case point of और एरिया banking में also, लोग कि मार्केटिंग infrastructure कर ले cost रहे has थे reduced. They told have that not बैंकिंग invested, so सेक्टर the में cost of the पैसा उतना education सही is से reduced. ऑनलाइन भाई नहीं ले इसका पा पॉइंट रहे थे, कंप्लीट तो होने बट दो अभी भाई, वी कैन बोल रहा सी है तो दैट मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जब दैट्स कोरोना व्हाट आई वाज सेइंग कि कोरोना प्रेवलेंट कैशलेस हुआ Put अभी your इंडिया point in तो very कैशलेस उस की short टाइम तरफ जा form. रहा है। लंबा saw बताओ। उस टाइम पे रूमर्स at ज्यादा that फैलाए जा रहे थे, time रूमर्स people were के not जैसे that कि good जिसके Yes, पास yes. एक्सेस There is also monies and जिसके पास misinformation about एक्सेस the नहीं था corona now या because जिसके the पास lack एक्सेस of नहीं था डिजिटल उस टाइम पे रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि yes, yes. ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज नहीं Yes, है, तो yes. लोग There is डॉक्टर्स a misinformation about the corona. या बिजनेस में भी Also, प्रॉब्लम एक आया था, point बोलना बिजनेस में चाहूंगा। प्रॉब्लम आया था, रूरल एरिया में दिक्कत हुआ था इंटरनेट के कारण, बस अर्बन वाले कर ले रहे थे डिजिटली कनेक्टेड होने के कारण बिजनेस, Like पर I ये think गांव in में the दिक्कत urban आया area था। also the people which are less Yes, and financially, I they're also financially would weak. like to add They're a also point they're regarding also the divided education in terms of the in economic I activities think also. yes, yes. digital Those divide is not people on who the had basis better of urban or internet rural area, facilities but it were also Yes, it accessible is divided on the to the yes, cashless yes. digital divide economy is also. also The occurring in the concept of urban cashless areas due economy to gained digital illiteracy. prominence at that time. I think the digital That's what divide I was is trying to mainly say. based on Yeah, the economic at that basis. time we were not Economic that basis, we were I not want to that add one- fluent, but I right want now to add one India point. is going towards a cashless economy and all. We can see that at every shop and all there are QR codes and all to scan. So that is one thing that has improved this after the pandemic. नवीन And I we want should to add also in the talk about economic I part think of we view also add discussed one more about point on the economic part of view कि क्या हुआ कि मैं एक और पॉइंट ऐड करना डिजिटल चाहता नहीं हूँ आ रहा था, वो लोग कोविड के टाइम अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर पाए थे, पर जिसको डिजिटल मीडिया अच्छी तरह से आता था तो उनको हाई सैलरी पेड जॉब मिली थी उस टाइम पे, तो उसके बेसिस पे भी हम डिवाइड हुए थे। मैं एक पॉइंट और करना चाहता हूँ कि And I also want to add some more points अब regarding उसको digital कैसे I think we should improve also किया discuss जा about रहा the है। I have precaution moved to जो that steps to be अदर taken by the स्टेट जो government जो to अदर digital स्टेट divide. में people who वर्क are करते assessed जो online, अदर across the स्टेट country. में not only वर्क करते थे in education उनके sector, पास but मोबाइल also नहीं in था, healthcare उनके पास sector, सोर्स ऑफ there is इंफॉर्मेशन नहीं था people who are गवर्नमेंट की तरफ accessed से, to health, इसकी वजह से वो people लोग who are माइग्रेशन accessed to internet or माइग्रेशन mobile, कर रहे थे, who are accessing गवर्नमेंट health समझा through रही थी digital. लेकिन नीलेश जिसके एंड पास राहुल हम दोनों में तो किसी का नहीं सुन पा रहे भाई। ओके I think we also discussed मैं ये about कह the रहा हूँ कि some of the steps initiatives to be taken by the government to do the Government have अदर taken स्टेट में some जो steps. अदर स्टेट में Yes, sir, लोग we रह also रहे थे discussed some steps to Like reduce the this, digital Yes, divide. Amber. government bring a smart class Okay, in guys, villages it's also. done. Done. Amber, conclude, please. Okay, ma'am. So we have fruitful discussion on the topic of is there any digital dividing during pandemic, and yeah, we have discussed like Sumit added, Rahul added entertainment sector and the effect of corona like vaccination में differences कैसे कैसे हुआ कि मतलब किसी को वैक्सीनेशन आसानी से मिल गया, किसी को नहीं मिला बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, और शुरुआत में एंड ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को इजीली अवेलेबल हो गया, किसी को नहीं हुआ। फिर कैशलेस इकोनॉमी, कोई डरते थे, इनसिक्योर फील करते थे, कैशलेस मीन्स टू यूज पेटीएम एटसेट्रा, दिस काइंड ऑफ
और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे रूरल एरिया में कम डेवलपमेंट हुआ और सिटीज में ज्यादा हुआ, और फिर पुअर और रिचेस like rich people get more advantage than poor people, and education और uneducated people में भी differences हम लोगों ने देखा. And we should one point I would like to add that government should means there was one more point like मेंटल स्टेट. उसमें क्या था कि जैसे ये डिजिटल के आने से क्या हुआ था कि बहुत सारे शो ऑफ हो रहे थे लाइक इंस्टाग्राम में एक्सेट्रा. सो जिसके कारण ना पीपल इनसिक्योर फील कर रहे थे कि मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ, और देयर वर नो फ्रेंड एट ऑल. सो दिस वन पॉइंट आई डिड नॉट ऐड. तो एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. देखिए हमने इसके बारे में कहते हैं कॉन्स तो पूरी अच्छे से बात कर ली, सैकड़ों कॉन्स होंगे इसके, हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स होंगे, लेकिन एक प्रो की बात करना चाहता हूँ. एक एडवांटेज जो इससे हमें सीखने को मिला है कि उस कोविड पैंडेमिक के बाद डिजिटलाइजेशन बहुत स्पीड से बढ़ा है. जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे से प्रमोट हुए हैं, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है. तो वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और ज्यादा और दूर तक स्प्रेड हुई है और गांव-गांव जगह-जगह तक स्प्रेड हुई है, तो ये एक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमें उससे सीखने को मिला. Yes, correct. Thank you, And yeah. Done? So Okay. maybe we Thank can इंक्लूजन के बाद ही बोल सकते हैं मैम. मैम मेरा तो म्यूट ही रह गया, मेरा ध्यान भी नहीं गया उस पे. अरे ये बीच में I बोलने was जा रहा है about to शुभम. say कि शुभम ने पूरी जीडी म्यूट पे अटेंड की है. यस मैम, और दो बार कोई और बोल रहा है और ये भी साथ में बोल रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा था. मैंने एक भी बार बोला ही नहीं भाई, मेरा म्यूट से पूरे टाइम पे. और अंबर ने कहा that we had a very fruitful स्मूथ डिस्कशन. ये कैसा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ? No मैम, that was not fruitful, but क्या बोलूं तो. You have to say we had not a very smooth discussion because like we make a like fish market here. कोई किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता. मैं तो म्यूट ही पे था, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए. Shubham was mute on whole GD and he is not even aware कि मेरे को म्यूट लगा हुआ है और मैं he was speaking. I can see वो कुछ बोल रहा था but he was on mute. मुझे सुन तो मुझे रहा ही नहीं है, बस मुझे दिख रहा है that Shubham is saying something. मैम कैसे ग्रैब किया जाए? मैम ऐसे में कैसे ग्रैब किया? क्रिसिल को देखा था मैम, क्रिसिल को देखा था, काफी डिसअपॉइंटेड था क्रिसिल. एज आई like क्रिसिल को मैं देखा था, काफी डिसअपॉइंटेड था. Okay, now I'll go one by one. Okay. मैम एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ मैम, अगर 8 बंदे से ज्यादा अगर आ जाए ना तो मैम आप नंबर डाल दो 1 2 3 4 और 1 by 1 बोलेंगे वो लोग. हाँ एग्जैक्टली. 2 ही 3 लोग बड़े थे. हम 9 बंदे थे भाई और 10 नहीं होगा. नहीं वहाँ पर वहाँ पे 14 लोग. यस मैम, बट मैम 13-14 लोग वहाँ नहीं रहते ना, 6-7. नहीं भाई, मैं अभी गेल का देखा है, 10 मिनट ही थी और 9 बंदे थे उधर. मेरे में 6 ही थे. अरे भाई तो ऐसे प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा. अभी जीडी नहीं चल रहा यार, अभी बोलने दो सब. अरे भाई बोलना तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि लाइक किसी को बोलने का मौका ही नहीं. मतलब एकदम ऐसा लगा कि एक बोल रहा है दूसरा भी बोल ही रहा है उसी के अंदर. ऑब्वियसली चांस दो भाई, मैम को चांस दो कोई. मैम प्लीज. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. Carry on. मैम एक क्वेश्चन है कि कैसे ग्रैब किया जाए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मांग रहा हूँ. Please give me a chance to speak, then I can only answer your questions. और उसके बाद भी नहीं है. अच्छा ओके मैम, ओके मैम. मैम आप ना कहते हैं काउंटिंग वाइज आप उनको सीरियल वाइज कर दीजिए सेट की, इसके बाद इसका नंबर आएगा तो ज्यादा लोग. प्रॉब्लम इज दैट कि एक्चुअल जीडी इट वोंट हैपन. एक्चुअल जीडी में वो चीज नहीं होने वाली है. मैम म्यूट कर दो सबको. या प्लीज म्यूट कर दो सब. हम सबको म्यूट कर दे. Problem here. Connectivity. Okay. So Harsh, you are saying कि मैम मैं आपको नंबर दे दूं 1 3 करके, then you will speak. अगर मैंने आपको 10th नंबर दे दिया in between of 10 people, then what will you do? क्या आपका पॉइंट तब तक रहेगा आपके पास जो आप बोलना चाहते हो?
मैम अगर सबको इक्वल टाइम मिले तो सही है, तो फिर हो सकता है नहीं दस रहेगा ना। लोग 10 लोग हैं बोलने के लिए, आप कह रहे हो नंबर दे दो, मैंने आपको 10th नंबर दे दिया, आपने 2 आपका पॉइंट्स पॉइंट ही नोट खत्म किए हो हुए जाएगा। थे, आपका पॉइंट उससे हम्म, पहले किसी ने बोल दिया, फिर क्या करोगे आप? फिर तो और मैम क्या जब फिर आप तो फाइनल प्रॉपर जीडी में जाओगे कि आपको वहां पर नंबर मिलेगा ऐसे? विल दे प्रोवाइड यू कि आपको 10th नंबर पे बोलना है, आपको 5th नंबर पे बोलना है? नो, दे विल नॉट। दैट इज योर ड्यूटी कि आपको कैसे अपनी जगह लेनी है। यस मैम, आई थिंक एक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑनलाइन है तो शायद ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, अगर It हाँ एज it अ पर्सन जब happens. बैठे होंगे तो It आप is the same in the actual GD when it is offline as well. It is the same. फिश मार्केट बनता है इतने लोगों में, बट अगर आप एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, इफ यू आर लाइक अटेंडिंग रेगुलर जीडीज, देन यू मस्ट बी अवेयर। सी, सिर्फ अपना पॉइंट बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दूसरे का पॉइंट सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस इज शोइंग योर पेशेंस कि आप कितना पेशेंस है आपके अंदर, आप कितने अच्छे से दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। इट इज अबाउट द टीम वर्क, इट इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चुप करके बैठ जाओ और आप बोलो ही मत। मैम, और 2-3 लोग मैम इतना ज्यादा पॉइंट देते हैं ना मैम कि उतना नेसेसरी भी नहीं है, मैम बोलते ही जा रहे तो कोई और तीसरे का चांस ही नहीं आ रहा है। एंड दिस थिंग मेक्स क्रूशियल वेरी इरिटेटेड। क्रूशियल इतना गुस्सा हो जाता है कि वो मतलब यहाँ पर ही बोलना शुरू कर देता है। क्रूशियल, इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट शोज बट योर मैम, नेगेटिव पार्ट। एक बार मैम अपना You अपना have to पॉइंट रख control लिया your मैम तो फिर anger. दूसरे का भी सुनना चाहिए ना मैम, मैं ये कह रहा हूँ, सुनाई भी नहीं दे रहा था मैम। I know. The thing you were saying, that was very much correct. But the way you were saying that was not correct. It was showing on your face कि आप बहुत गुस्से में हो और आप बोल रहे हो कि दूसरों को भी तो बोलने दो। See, it is all about the personality based. आपका पेशेंस चेक हो रहा है, आपकी कोऑपरेशन चेक हो रही है, आपका टीम वर्क चेक हो रहा है, वहां पर आपके थॉट्स चेक हो रहे हैं। ये सब मिलके आपकी एक पर्सनालिटी बनाता है। और आप तो अपनी पर्सनालिटी का एंगर पार्टी वहां पर शो कर दे रहे हो क्रूशियल, कि अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला तो मतलब मैं तो तोड़ फोड़ दूंगा कुछ। हाँ, नहीं बट मैम ऐसा नहीं है, पूरी जीडी में सिर्फ 3-4 पॉइंट ही मालूम हुए कि क्या बोले, बाकी तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया मैम। ये तो है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आज तो मतलब प्रॉपर फिश मार्केट बना हुआ था। यानी कुछ बट एक इफ यू आर स्टार्ट किया अटेंडिंग है तो जीडीज चुप फ्रॉम रहना सच चाहिए अ ना मैम, क्वाइट मैं ये टाइम, कह रहा हूँ। यू आर अटेंडिंग जीडीज फ्रॉम इतना लंबे टाइम से आप अटेंड कर रहे हो एंड ऑलमोस्ट सभी सेम ही लोग होते हो, तो देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, राइट? कि ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है। एंड नीलेश वाज ऑन स्माइलिंग एंड लाफिंग थ्रू आउट द जीडी। उसने जब लास्ट में जीडी खत्म होने वाली है, देन ही टुक इनिशिएटिव एंड सेड 1 पॉइंट। अदरवाइज तो उसकी मतलब हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी पूरी जीडी में। I have tried to give 2 points, but initially I was not able. Well, I have given somewhat, but at the last I was trying. At that time also there was like 2-3 persons Yeah. were. So see guys, don't take it very lightly. Okay, this is a practice GD, but don't take it very lightly. ठीक है, आप लोगों को जैसे फाइनल जीडी में परफॉर्म करना है, डू दिस जीडी लाइक दैट ओनली, फाइन। अगर आप अभी बहुत यहाँ पर कैजुअल हो जाओगे ना, तो इट विल बिकम योर हैबिट और योर बिहेवियर कि आपने जीडी अभी तक ऐसे अटेंड की है, तो जब फाइनल जीडी में आप जाओगे आप लोग वहां पर भी ऐसे ही रहोगे। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू। बी प्रोफेशनल, सोचो दैट दिस इज द एक्चुअल जीडी, ठीक है? अब जब एक्चुअल जीडी में होगे, वहां पर फिश मार्केट होगी, तो ऑफ कोर्स नीलेश विल नॉट लाफ देयर एंड मे बी क्रूशियल विल नॉट गेट एंगर, ठीक है? सो हमें वो चीज यहाँ पर भी नहीं करनी है। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन होगा, पॉइंट्स नहीं बोलने को मिल रहे हैं, आपका टाइम नहीं मिल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि हम बहुत कैजुअल हो जाएं कि ठीक है यार तुम फिश मार्केट बना लो, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। व्हाई आर यू नॉट द पार्ट ऑफ दैट जीडी? मैम एक चीज पूछनी थी, अगर एक्चुअल पीएसयू का जीडी हो और अगर वहां पे आपको बोलने ना दिया जा रहा हो, मान लो 3-4 लोग आपस में लगे हो, तो फिर क्या होगा हमारा? देखो क्या होता है, बहुत सारे पैनल, मतलब मोस्ट ऑफ द पैनल में क्या होगा ना, जब जीडी रहेगी, इफ दे आर सेइंग कि एक पर्सन है जिसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो दे विल इंटरप्ट कि इस पर्सन को भी बोलने का चांस दो। एंड कई बार क्या पैनल इंटरप्ट नहीं करता है, सो व्हाट दे डू, दे गिव द चांस इन द लास्ट कि ठीक है कंक्लूजन हो गया है, यू वर देयर इन द होल जीडी एंड यू डोंट गेट अ चांस, सो डू यू वांट टू से समथिंग और डू यू वांट टू कंक्लूड ऑन योर पार्ट? नहीं मैम, अगर हम बोलना चाहते हैं फिर भी नहीं बोल पा रहे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, पॉइंट है दुनिया भर के पर हम बोल नहीं पा रहे, पर आपस में 3 लोग लगे पड़े हैं, तो ऐसा अगर हो गया तो फिर
तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। सी यू आर द होल एंड सोल पर्सन देयर एंड यू हैव टू मेक योर प्लेस। अगर 3 और कैसे 4 मैम? पर्सन लगे पड़े हैं, वो 3 और 4 पर्सन भी तो किसी तरीके से कर रहे हैं ना वो चीज। मे बी उनका वोकल उतना स्ट्रांग है, मे बी उनकी बोलने की पावर उतनी स्ट्रांग है, और उनके बोलने का कंटेंट इतना अच्छा है कि वो क्वालिटी इतनी अच्छी दे रहे हैं कि वो बोल पा रहे हैं और लोग उसको सुन भी रहे हैं विदाउट इंटरप्टिंग देम। तो सो मैम यू अगर हैव टू वहाँ पे मेक भी योरसेल्फ लाइक दैट। वहाँ पर भी फिश मार्केट बन गया तो उसका कोई अगर प्रॉब्लम वहां है? पर भी फिश मार्केट बन गया तो इट इज अ नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव? फिर जो लोग फिश मार्केट बना रहे होते हैं, फिर उन पर्टिकुलर पर्सन का नेगेटिव पॉइंट जाता है वो। हाँ बस मैम वही पूछ रहा था, वही पूछ। तो वो उन्हीं पर्सन का जाएगा नेगेटिव पॉइंट। Like we have to balance it out, right? Like Exactly, you have to balance it out because most of the panel क्या करता है ना, they will not interrupt you during the whole GD. They will just like sit and observe. अगर आप इंटरप्ट कर रहे हो किसी को मल्टीपल टाइम, वो भी ऑब्जर्व करेंगे। आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, वो भी ऑब्जर्व करेंगे। आप बोलना चाह रहे हो बट आपको चांस नहीं मिल रहा है, दे आर ऑब्जर्विंग दैट ऑल्सो। ठीक है, अगर कोई 2-4 लोग ही है जो अपना ही बातें कर रहे, अपना ही पॉइंट्स बोल रहे हैं, किसी और को चांस नहीं दे रहे, वो लोग वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हो ना कि हम 3-4 लोग अगर लगे हुए हैं, बोल रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं, तो वी आर द ओनली पर्सन इन जीडी, इट इज नॉट लाइक दैट। ये आपके नेगेटिव पॉइंट में जा रहा है, दैट यू आर नॉट गिविंग चांस टू अदर, और आप किसी दूसरे का पॉइंट ही नहीं सुन रहे हो, आप सिर्फ अपना अपना बता रहे हो, तो दैट इज अ नेगेटिव। फाइन। So they are observing each and everything, and this is the totally personality based. मैम Yeah. ये अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ और वो लोग लगे पड़े हैं और मैं बोल ही नहीं पाया, तो वो मेरे नेगेटिव में जाएगा कि पॉजिटिव में जाएगा? अरे वो तो उनके नेगेटिव में जाएगा ना, बिकॉज वो आपको बोलने का चांस नहीं दे रहे हैं। तो और मेरा क्या होगा? आपको अपना चांस लेना पड़ेगा, और अगर आपको चांस नहीं मिला है तो दैट इज शोइंग योर इनकैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, कि आप अपना चांस नहीं ले पा रहे हो बोलने का। दैट माइट नॉट बी दैट नेगेटिव, बट इट इज शोइंग योर इनकैपेबिलिटी। तो वो कैसे स्किल डेवलप किया जाए मैम? कौन कौन सा सेंटेंस होता है, जैसे लेट मी ग्रैब योर अटेंशन, और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा। I want to add a dimension to this topic. I want to grab your attention, friends. or what you can say. मैम वो तो मैम लेकिन फिश मार्केट में मैम कोई सुनता ही नहीं कि क्या बोलना है कोई सामने वाला। देखो जैसे आप लोगों को मैं फीडबैक दे रही हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होंगे ना, दे नो कि हमें जीडी कैसे करनी है। ठीक है, दे माइट बी ट्रेन फ्रॉम वन और द अदर पर्सन, उनको पता होगा, एंड दे विल नॉट इंटरप्ट दैट मच। मैं सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन क्यों नहीं। बट इन द वर्स्ट सिचुएशन इफ दिस थिंग हैपन ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, एंड वी कांट सिट आइडल। हम ऐसे नॉर्मल भी नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू शो सम एफर्ट। अगर आप बिल्कुल ही ढीले बैठ जाओ कि यार चांस ही नहीं मिल रहा है, तब तो फिर मतलब बातें खत्म होगी ना। फिर तो कोऑर्डिनेटर को ये भी नहीं पता है कि आपके पास पॉइंट्स थे भी कि नहीं थे। If you are trying to speak but not getting a chance, then might coordinator think that you want to speak but it was like not happening, so might be there. So maybe if the panel is good, they will give you another point कि ठीक है, you want to say something, then please say, or do you want to conclude? So such thing happens in real GD. मैम अगर मान लीजिए 12 से 15 मिनट का जीडी होता है, तो अगर मैं उसमें 4 पॉइंट्स अपने बस 4 ही पॉइंट बोलूं तो बहुत है उतना? दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको 10 से 15 मिनट के जीडी में 10 लोगों में 4 पॉइंट बोलने का मौका मिल रहा है ना, दैट इज मोर देन इनफ। इसीलिए हमेशा कम से कम उस जीडी में आपको 2 से 3 एंट्री कर जाओ। मैम मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए ना। See, there is not minimum or the maximum. The thing is of quality. आप कहने को 10 पॉइंट बोल दो बट क्वालिटी वाला एक भी नहीं है, तो दैट इज नॉट अ थिंग। वो फिर 10 पॉइंट भी वैलिड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? तो आज के लिए मैं आपको 1-on-1 फीडबैक तो नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मुझे कुछ सुना ही नहीं ठीक से किसी का। ठीक है? यस मैम। मैम एक ये पूछा था कि 7:30 बजे वाला नहीं हो रहा क्या? क्योंकि लाइक 2:30 बजे वाला मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था आज। तो मैम मैं क्लास नहीं गया, लाइक नहीं हुई, तो इसलिए बारिश हो रही थी, चली गया। 7:30 वाला आई हैव टू चेक विद द टीम वंस कि यार 7:30 का होगा कि नहीं होगा। बट कल तो नहीं हुआ था, बट परसों ये हुआ था 7:30 वाला। यस मैम, वो तो आई विल अपडेट देम कि अगर हो जाए। मैम आज के ग्रुप में कितने मेंबर्स थे टोटल? आ जाएगा
13 है We are, but I think, around 12 members. मैम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता ना तो क्या बोलते हैं कि मैं ट्राई करता ही रह जाता हूँ, तो वो पेशेंस शो करेगा ना, मैं ट्राई करता ही रह रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप बोलने का ट्राई कर रहे हो, आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट स्टिल यू आर काम एंड कंपोज, दैट इज शोइंग योर पॉइंट पेशेंस लेवल, दैट इज शोइंग अ क्वालिटी ऑफ योर पर्सनालिटी। ये आपके अंदर ये क्वालिटी है दैट यू कैन बी पेशेंस इन वर्स्ट सिचुएशंस एज वेल। और दूसरे लोगों का पॉइंट को सपोर्ट कर करके मैं जस्ट बोल सकता हूँ ना कुछ, जब मतलब आपको अपना ही पॉइंट I बोलने का agree. चांस नहीं मिला तो दूसरे पॉइंट पर्सन का पॉइंट आप हाउ कैन यू सपोर्ट? धीरज, आई एग्री विद योर पॉइंट, बस इतना If you are बोल दो। getting an opportunity to say a line that Dheeraj, I agree with your point, then I'll suggest go for your point, जो आपने लिखा हुआ है। स्टैंड करके बोल दूंगा। If you are getting a 10 to 15 seconds of time जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन के पॉइंट को सपोर्ट कर सकते हो, why not go with your point? Right? I mean, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना होता है, थोड़ा मैं आज पहले क्लास है इसमें आपके साथ थोड़ी इंट्रोडक्शन में Suggestions on the कौन introduction. पूछ रहा है? I am not able to. धीरज। Okay, धीरज is asking. Okay, so Yes, आनंद ma'am. ने I think introduction से start किया था। आनंद, you need to improve a lot in introduction. Fine, it was very average. As I told धीरज कि introduction हमारा कैसे रहेगा? इंट्रोडक्शन में आपको आपका नाम बताना है, ग्रीट करना है, ग्रीटिंग्स के बाद आपको आपका नाम बताना है, आपको टॉपिक का नाम बताना है, यू हैव टू गिव द मीनिंग टू द टॉपिक, उस टॉपिक का क्या मतलब है वो आपको टीम को समझाना है। ठीक है, जब आपने वो मतलब समझा दिया, देन यू हैव टू गिव अ डायरेक्शन टू द टॉपिक कि आप उस टॉपिक को किस डायरेक्शन में बात करना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में। बहुत बार क्या होगा, आपके पास ओपन एंडेड टॉपिक आ जाएगा, सो यू हैव टू गिव अ डायमेंशन टू द टॉपिक कि हम आज इस टॉपिक पे सिर्फ इन 2 या इन 3 डायरेक्शंस पर बात करेंगे। ठीक है, फिर यू विल ओपन द हाउस फॉर द टीम। ओके, ठीक है, ठीक है, यस मैम। एंड आपको जो मीनिंग बोलना है टॉपिक का, दैट शुड बी वेरी क्लियर कि वो टीम को समझ आ जाए। ठीक है, यस मैम। नवीन, यू हैड अ क्वेश्चन? मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम। मैम, जैसे अभी आप बोले कि आपको नहीं समझ में आया किसने क्या बोला, तो दैट सेम थिंग वुड हैपन विद देयर पैनल विद देम आल्सो, राइट? सो उसमें वो कैसे जज करेंगे? लाइक यू कैन आल्सो जज, राइट? देखो, उसमें जजमेंट वही होगा ना, अगर कोई 4 लोग बोल रहे हैं बैक टू बैक, बट दे आर नॉट इवन एबल टू लिसन टू वन पॉइंट ओनली, सो व्हाट इज दैट शोइंग? कि वो 4 लोग अपना अपना पॉइंट बोल रहे थे, बट नन ऑफ देम ट्राई टू गिव अपॉर्चुनिटी टू वन म्यूचुअली कि ठीक है भाई, पहले तुम बोल लो, देन आई विल से माय पॉइंट। चारों लोगों में से किसी ने भी एक बैक स्टेप नहीं लिया, एक ये चीज नहीं दिखाई कि ठीक है, फर्स्ट आई गिव द अपॉर्चुनिटी एंड लेट मी जस्ट स्टॉप हियर। सो व्हाट इट इज शोइंग? पैनल को क्या लग रहा है कि ये 4 लोग तो अपना अपना ही बोलने वाले हैं, बस इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारी बात सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, या कोई सेकंड पर्सन भी बोल रहा है, राइट? सो इट इज शोइंग देयर नेगेटिव इम्पैक्ट। मैम, आज प्रोज एंड कॉन्स मैम दोनों पैरेलली चल रहे थे, मतलब ना समझ में आ रहा था कि प्रोज कौन बोल रहा है, कॉन्स मतलब कि किस तरह से डोमेन में चलना है, वो डिसाइड ही नहीं हो रहा था आज। I was able to listen only 5 to 6 points, वो भी बहुत ध्यान लगा के मैंने सुनो, अदरवाइज इतनी ओवरलैपिंग थी एक दूसरे के पॉइंट्स पे, I was not able to like listen clearly कि कौन क्या बोल रहा है। मैम, एक चीज पूछनी थी मैम, हैंड मूवमेंट अलाउड है? अगर थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट करते हैं? हाँ, नो इश्यू। शुभम, म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ शुभम। यस मैम, मैं कह रहा था कि जैसे कि टॉपिक ये था कि कैसे डिवाइड है इंडिया, ऑब्वियसली हुई थी मतलब कि डिजिटली, तो जैसे कि अभी ये टॉपिक हमारे डिवाइडेशन पे है, तो हमें पहले इस पे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए। लाइक अगर हमारे टॉपिक एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, हमारे पॉइंट एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, तब हमें वो नए डायमेंशन को ऐड करना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या हुए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बीच में बेनिफिट भी बोल रहे हैं और उसके डिसएडवांटेज भी बोल रहे हैं। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि बीच में उसके एडवांटेज भी गिनवाने लग रहे हैं। वी जस्ट हैव टू स्टिक टू द टॉपिक ओनली। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स नहीं है या टॉपिक में उतने ज्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते, टाइम बचा है, देन यू कैन स्टार्ट। देन फ्रेंड्स, नाउ आई वांट टू ऐड अ न्यू डायमेंशन टू टॉपिक, एंड दैट इज वेरी रिलेवेंट बिकॉज इट इज अफेक्टिंग इट, और इट इज द रूट कॉज ऑफ दिस, और द सॉल्यूशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट।
So then you can add a dimension और उसके points बोल सकते हो. हर्ष, you were asking कि hand gestures कैसे रह सकते हैं? There can be hand movements, कोई problem नहीं है, ठीक है? अगर आप अपना कोई point बताना चाह रहे हो तो of course there will be some kind of hand movements because you are trying to explain your point. So that is not an issue. ठीक है? मैम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मैम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए प्रोन से स्टार्ट हो या कौन जो भी टॉपिक है रिलेटेड, तो बहुत लोगों के पास पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन कोई मतलब 5-6 पॉइंट डिस्कस होने के बाद दूसरा डोमेन ओपन करने लगता है कि नहीं अब हम लोग प्रॉन्स डिस्कस कर लिए तो कॉन्स, लेकिन अभी भी अदर मेंबर्स के पास कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो उस केस में मतलब कैसे बोलना है कि नहीं अभी प्रॉन्स और डिस्कस कर सकते हैं, मेरे पास देखो एक पॉइंट है ऐसे। अगर किसी ने डायमेंशन नया ओपन कर दिया है ना, तो ट्राई टू गेट इनटू दैट डोमेन, ठीक है, कि अब इन्होंने ये डायमेंशन बोल दिया है तो वी विल गो इनटू दिस, अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होगा. देखो अगर कोई बहुत कॉमन टॉपिक है ना और जिसके आपको लगता है कि आपको अगर लग रहा है कि उसके काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स दूसरों के पास भी होंगे. अगर कोई बहुत कॉमन टॉपिक है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए कोई न्यू डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा. इट हैपेंस ओनली वंस इन अ वाइल कि जब कोई टॉपिक ही ऐसा आ गया है कि लिए पॉइंट्स ही बहुत कम है डिस्कशन के. इट हैपेंस ओनली इन दैट सिचुएशन. और अगर ऐसा हो रहा है सो यू कैन ऐड टू दैट डायमेंशन ओनली. ये ठीक है, ये चीज है. और what else you can do कि that person or one of my friend discuss the cause of this, so I also want to add that this causing this effect. मतलब आप लोग पहले अगर कॉन्स और प्रोस डिस्कस कर रहे थे, मान लीजिए एग्जांपल, ठीक है, अब किसी ने डायमेंशन शुरू कर दी, उसका कॉज डिस्कस करने लगा कि अगर वो उसके कॉन्स हैं तो क्यों है. तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये इसका ये कॉज है, ये इसका रीजन है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस रीजन की वजह से इसका ये नुकसान है. अब आपने उनको कोलैबोरेट कर दिया, आपने उसी डायमेंशन में बस एक चीज ऐड कर दी अपनी. ठीक है, तो प्रिपेयर. गो अहेड. उन्होंने ऐसा कुछ ऐसे शब्द, मतलब मान लीजिए टॉपिक का नाम कुछ अलग ही है, तो हम उसका मीनिंग पूछ सकते हैं. इस टॉपिक का नाम मान लीजिए दिस हैपेंड. देखो कई बार क्या होगा कि अगर कोई टॉपिक आ गया है, मान लो मैंने आपको टॉपिक दे दिया नेशनलिज्म, ठीक है. अब नेशनलिज्म में कितनी सारी डायमेंशंस हैं, बहुत कुछ आ सकता है उस एक टॉपिक के अंडर, राइट. तो इफ यू वांट टू क्लैरिफाई द मीनिंग कि ये टॉपिक क्या है, नहीं समझ आया, सो यू कैन आस्क, देयर इज नो इशू. और बहुत बार पैनल को पता होता है कि टॉपिक दिया है कि जिसके बारे में मे भी ना पता हो, तो वो सामने से भी पूछ लेते हैं, आर यू पीपल अवेयर अबाउट द टॉपिक, और आर यू पीपल गेट द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, वो पूछ भी लेते हैं. ओके, बट प्लीज डोंट जनरलाइज दीज थिंग्स. जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि पैनल ऐसा करता है या ऐसा करता है, जो डोंट जनरलाइज, इट डिपेंड्स ओनली टू पैनल. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज ऐसा कुछ पैनल्स में हुआ है. ये बच्चों का ही फीडबैक है कि ऐसा हुआ है, पैनल ने उनको किया है ऐसे. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. ठीक है मैम, टाइम कितना होता है जीडी का? इट टोटली डिपेंड्स. ये अलग अलग रहेगा. 8 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी, 12 मिनट भी, 20 मिनट भी हो सकता है. कोई एक स्पेसिफाइड टाइम नहीं है. 20 मिनट तो मैक्सिमम. उससे ज्यादा भी हो सकता है, वी कांट से. एग्जाम टू एग्जाम, पैनल टू पैनल डिपेंड करेगा. ये वेरी करता है, कोई सेम नहीं रहेगी ये चीज. ठीक है. यस मैम. मैम आज के टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते थे, जैसे आप बता रहे. तो मुझे आप लोगों के पॉइंट्स तो समझ नहीं आए उतने ज्यादा, बट आई विल गिव यू ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. ठीक है, कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते थे. सबसे पहले तो देखो, ऑफ कोर्स वी ऑल एग्री कि हाँ डिजिटल डिवाइड हुआ था इंडिया में, राइट, ड्यूरिंग पैंडेमिक. अब हमें सिर्फ ये देखना है कि किस डायमेंशन में हुआ था या किसके सेक्टर में हुआ था. सबसे पहले तो रूरल और अर्बन एरियाज में हुआ था. दैट इज व्हाट, लैक ऑफ एक्सेस, क्योंकि सबके पास उतना एक्सेस नहीं था. उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का मॉड्यूल आ गया था एकदम से. हर जगह इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, डिजिटल मीडिया अवेलेबल नहीं थी, राइट. हेल्थ केयर सेक्टर में आया था. कैसे? अगेन क्योंकि जो सर्विसेज थी वो ऑनलाइन चली गई थी. अब कुछ लोग तो ऑनलाइन ऑपरेट कर पा रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट बुक कर पा रहे हैं, बट कुछ लोग दे वर नॉट एबल, राइट. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हुई थी. कैसे? वर्क फ्रॉम होम हो गया था,
स्किल्ड लेबर तो वर्क फ्रॉम होम कर पा रहा है, बट अनस्किल्ड लेबर उसको तो बाहर निकल के ही काम करना है ना, वो कैसे करेगा? राइट? गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी, गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, वो सब ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई थी, मोस्ट ऑफ देम। कितनी सारी चीजें थी जो पहले हमें मैन्युअली फॉर्म भर के जाके करना पड़ता था, वो आफ्टर कोविड और ड्यूरिंग कोविड सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। वेबसाइट्स आ गई थी कि यहाँ एनरोल कर दो, ये एनरोल कर दो, जो कि हर कोई करने के लिए अवेलेबल नहीं था सबके पास। किसी के पास इंटरनेट नहीं है, किसी के पास फोन नहीं है, किसी के पास नॉलेज ही नहीं है। राइट? जिनके पास तो सोशल मीडिया था, जिनके पास तो एंटरटेनमेंट सोर्सेज थे, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किए थे, देवर तो ठीक है, बट जो लोगों के पास ये चीज नहीं थी, या फिर अगर अवेलेबल भी था बट उनके पास नॉलेज नहीं थी, जैसे कि जो हमारी ओल्ड एज पीपल थे, वो तो सोशल आइसोलेशन में चले गए थे बिकॉज दे वर नॉट इन कॉन्टेक्ट। जनरेशन गैप को बोल सकते हैं, जैसे मिलेनियम होते हैं वो जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और ओल्ड पीपल नहीं जानते हैं, जो पुराने जनरेशन के नहीं लोग पता था उनको, सो देयर वाज आल्सो अ डिजिटल डिवाइड। राइट? इंफॉर्मेशन डिवाइड हो गया था, क्योंकि जिनके पास तो डिजिटल सोर्सेज हैं, उन लोगों को तो सारे न्यू अपडेट्स मिल रहे थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या न्यू स्कीम्स आ रही है, क्या वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है। बट जिनके पास ये चीज नहीं है, वो लोग दे वर लेफ्ट बिहाइंड, दे वर नॉट अपडेटेड टू द इंफॉर्मेशन। राइट? डिजिटल लिटरेसी तो जो आपने एज गैप अभी बोला शुभम, दैट कैन बी कवर्ड इन डिजिटल लिटरेसी ऑल्सो, कि कुछ लोगों को चलाना आता है, कुछ लोगों को नहीं आता था, तो इट इज ऑल्सो एंड इन सब चीजों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या इम्पैक्ट डाला था? क्या डिजिटल डिवाइड हुआ था? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कितने लोग इम्पैक्टेड थे उस टाइम पे? राइट? उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, और जो हुई भी हैं आप डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। ठीक है? गवर्नमेंट ने कितना सारे स्कीम्स नए चलाए हैं इस चीज को लेके। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है इंडिया में। उसके बाद से गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कहीं पर सेल फोन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कहीं पर ऑनलाइन वाला जो है वो पूरा इंटरनेट सेटअप हुआ है, कितनी सारी चीजें कराई गई हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट हुआ है। आपको पता है बहुत सारी जगह ऐसी ड्राइव चली थी कि जो मिलेनियल्स थे, उन्होंने अपना लाइक एक ग्रुप बना करके दे ट्राई टू एजुकेट पीपल, और जो बहुत सारे एनजीओ थे उन्होंने फिर फोन्स डिस्ट्रीब्यूट करे, जो बच्चे थे जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, वो लेफ्ट आउट हो गए थे उस वजह से। राइट? और क्या एक हो सकता है इम्प्रूवमेंट, कि गवर्नमेंट के जो चीजें हैं या गवर्नमेंट की सर्विसेज है, गवर्नमेंट के जो हेल्पलाइन है, वो सिर्फ डिजिटली ना होके एक टेलीफोनिक भी होना चाहिए, या हो सकता है। उससे क्या होगा कि जो ओल्ड एज और यंग एज वाला डिफरेंस है, या जो लोग नहीं एक्सेस कर पाते हैं, दे विल बी गेट एक्सेस गवर्नमेंट हेल्पलाइन जस्ट वाया कॉल। देखा जाए तो एक तरह से एजुकेशन को बेनिफिट भी हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन से हर लोग एक्सेस कर सकते हैं एक बेहतर टीचर को, और एजुकेशन इंप्रूव हुई है। एजुकेशन इंप्रूव हुई है, बट दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ना, कि डिवाइड भी तो हुआ है। नॉट एवरीवन इज एबल टू एक्सेस द टीचर। कोरोना के बाद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइड हुआ है ना, कि जिसके पास स्किल्स थी उनके पास तब वेजेस था, जिनके पास जो नहीं था वो अनस्किल्ड लेबर, वो रह गया। वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे ऐसे थे जो स्किल्ड वर्कर थे, बट दे वर नॉट एबल टू डू वर्क ड्यू टू द सेवरल रीजंस। मे बी उनके एरिया में, क्योंकि उनको मूव करना पड़ा अपने घर पे, वहां पर इंटरनेट नहीं था, मे बी देयर वाज नॉट कनेक्टिविटी, मे बी दे वर नॉट वेल विद द इक्विपमेंट्स। राइट? Yes, ma'am. Okay. Any other question? No. Fruitful discussion is over. Sorry? Fruitful discussion is over. Yeah, fruitful discussion is over now. Okay. So guys, note down your point. Fine. And please try to maintain a balance between each other. ठीक है? दूसरे को बोलने का मौका दो, खुद भी अगर देखो, अगर आप किसी को बोलने का चांस दे रहे हो ना, तो दे विल गिव यू अ चांस एज वेल। अगर आप अपनी बात पे अड़े हो कि आपको अभी बोलना है अपना पॉइंट, तो ऑफ कोर्स इनकमिंग थिंग, फिर वो आपको टाइम नहीं बोलने का। राइट? यस मैम, यस मैम। तो दैट इज जस्ट द अंडरस्टैंडिंग। यस मैम, आपने जो पॉइंट बताया ना मैम, उसमें मैक्सिमम डिस्कस हुआ था, पर वही था कि फिश मार्केट में पता नहीं चल पाया, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हुए। वो मैंने देखो इनिशियली बोल ही दिया ना कि मुझे पॉइंट सुने ही नहीं ठीक से। यस मैम, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या डिस्कस किया, क्या नहीं किया। दैट इज व्हाई मैंने आपको एक ओवरव्यू मैम अभी अगर आपको इवैल्यूएट करना हो
मैम अभी अगर आपको इवेलुएट करना हो हम लोग में से तो आप क्या बोलिएगा? हाँ किनको मैम सेलेक्ट कीजिएगा, How can किनको how रिजेक्ट can I कर दीजिएगा? evaluate? How can I evaluate? मैम कुछ पॉइंट तो मैंने सुने होंगे आपकी ना मैम, पॉइंट आपने ही बोला नहीं कि सुने। 5 तो मैम पॉइंट सुने यही थे चीज आपने, वहां जीडी में हो जाएगा तो फिर कैसे वो इवेलुएट करेंगे हम? सबको डिस्क्वालीफाई करेंगे। No, सबको they will निकाल not देंगे फिर तो। they will not disqualify anyone, ठीक है। बट हाँ, अच्छा ये चीज भी बहुत अच्छी है क्रुशन, कि अगर क्या होता है ना, इफ यू आर नॉट एबल, दे आर थिंकिंग कि नहीं आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो किसी को, या ऐसा कुछ होता है, तो देयर आर चांसेस कि डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं समटाइम्स। तो मैम जो क्वारल यहाँ मचा था, मतलब यहाँ या फिर कहीं भी अगर ऐसा कहते क्वारल होता है तो वो एक्चुअल इंटरव्यू में भी होता है, जैसे अभी यहाँ पे हुआ था? एक्चुअल में भी होता है वो, एक्चुअल में भी होता है। मैम पासिंग वहां मार्क तो मिलेगा कि नहीं फिर? वहां तो पक्का ही होता है। लोग मैम सिंपल एक है और इसका जीडी का कॉन्सेप्ट, आई स्लॉट थिंक। डेली कर दो मैम। ओके फाइन। मैम अगर कुछ ऐसी कंडीशन अराइज हुई तो अभी क्या हुआ कि जो नवीन पॉइंट दे रहा था मुझे उससे लिंक करना था, पर ऐसी कंडीशन थी तो मैं नहीं करवाया। बट अगर ये शांत हुआ और मैं बाद में करूँ तो चलता है क्या कनेक्ट? लाइक जो अभी नवीन बोल रहा था जैसे, यानी कि नवीन कुछ बोल रहा था, ठीक है मैम, इकोनॉमी रिलेटेड उसने बात की है तो फिर मुझे भी उस पर ऐड करना है, पर अगर ऐसी कंडीशन अराइज हुई और मैं नहीं कर पाया, बट वो फिर शांत हुआ और हाँ, वो बाद में देन यू किया कैन तो? से इट इन लेटर। हाँ, फिर आप बाद में बोल सकते हो, बट आप उसको लिंक कर देना कि दैट एज नवीन सेड दिस ऑलरेडी, आई वांट टू ऐड अ न्यू थिंग टू दिस। वही मैम। ठीक है। वो देखो ये जो सिचुएशन है, दैट पैनल आल्सो अंडरस्टैंड, राइट? दे हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस जीडी, राइट? Okay guys, so prepare well, note down your points, maintain your notebooks, and we'll meet again. I'll try to make another GD at 7:30 or 9, whatever is possible, and we'll update you accordingly. Okay? Okay. Okay, bye bye. Thank you.